गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट हिंदू लॉ, उसमें हमने जो हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पर एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। इसलिए आज मैं कुछ 1 2 3 जो शॉर्ट नोट्स हैं उस पर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। उसमें जो पहला शॉर्ट नोट है वो है आपका विवाह विच्छेद के लिए 1 वर्ष का अवरोध, 1 ईयर बार टू डाइवोर्स। इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो है अधिनियम की धारा सेक्शन 14 में। जब 1955 में जब अधिनियम पारित किया गया था, उस वक्त हमारे समाज की जो परिस्थितियां थी वह इस प्रकार की नहीं थी जैसी वर्तमान में है, क्योंकि उस वक्त सामान्य तौर पर जो मैरिजेस होती थी वह अरेंज मैरिजेस होती थी और ऐसी स्थिति में 2 अनजान व्यक्तियों के बीच में विवाह संपन्न हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में जब 2 व्यक्तियों के बीच में विवाह संपन्न होता था जो पहले से परिचित नहीं होते थे, तो ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर उनमें सामंजस्य जो बैठने में थोड़ा समय लगता था। तो सेक्शन 14 में यह प्रावधान किया गया कि विवाह के पक्षकार तुरंत विवाह विच्छेद के अधिकार की डिमांड न कर दे, थोड़ा सामंजस्य बिठाने की कोशिश करे। इसलिए 1955 में जब अधिनियम पारित किया गया था, उस वक्त विवाह विच्छेद के लिए आवेदन करने के लिए 3 वर्ष की अवधि अनिवार्य की गई थी। उस वक्त यह माना जाता था कि अगर कोई भी व्यक्ति अस्वस्थता के आधार पर, कोई भी व्यक्ति कोढ़ की बीमारी के आधार पर, कोई भी व्यक्ति रतिज रोग के आधार पर विवाह को भंग करवाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में 3 वर्ष की अवधि मानी जाती थी। उसे न्यायालय में यह साबित करना होता था कि पक्षकार स्वस्थचित्त अस्वस्थचित्त 3 वर्ष से है, रतिज रोग से 3 वर्ष से पीड़ित है या कोढ़ की बीमारी से 3 वर्ष से पीड़ित है। उस वक्त 1955 में, जब मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि क्रूरता जो था विवाह विच्छेद का आधार नहीं माना जाता था, अभित्याग भी विवाह विच्छेद का आधार नहीं माना जाता था। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति एडल्ट्री के आधार पर या धर्म परिवर्तन के आधार पर भी विवाह को भंग करवाना चाहता था, तो 3 वर्ष से पहले वह विवाह को तभी भंग करवा सकता था तब वह कोर्ट में यह प्रूव करता था कि परिस्थितियां इतनी विपरीत हो चुकी है या इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है कि वह एक दूसरे के साथ रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो न्यायालय उन्हें 3 वर्ष में छूट दे सकता था। परंतु हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम पारित होने के पश्चात अब जो 3 वर्ष की अवधि है उसे समाप्त कर दिया गया है, परंतु अब भी यह माना जाता है कि पक्षकार 1 वर्ष तक विवाह विच्छेद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। उन्हें 1 वर्ष तक वेट करना चाहिए विवाह संपन्न होने के पश्चात, और विवाह संपन्न होने के पश्चात 1 वर्ष के पश्चात ही वह विवाह को भंग करवाने के अधिकारी माने जाते हैं। तो उसके बाद जो आपका सेकंड जो है शॉर्ट नोट जो है, डिवोर्स पर्सन व्हेन में मैरी अगेन। विवाह विच्छेद के पश्चात पक्षकार कब पुनः विवाह करने का अधिकारी माना जाता है। सामान्य तौर पर जब किसी भी पक्षकार के पक्ष में विवाह को भंग करने की डिक्री न्यायालय के द्वारा प्रदान कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में विवाह तो भंग हो जाता है, परंतु एक न्यायालय के द्वारा, सबऑर्डिनेट न्यायालय के द्वारा जब भी कोई निर्णय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उससे जो अपर कोर्ट होता है उसमें अपील पक्षकार करने के अधिकारी माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब डिवोर्स की डिक्री न्यायालय के द्वारा प्रदान कर दी गई है, तो दूसरा पक्षकार उसके अगेंस्ट अपील करने का अधिकारी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अपील का समय है उस दौरान पक्षकार पुनः विवाह नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में या तो अपील के समय के दौरान वह विवाह नहीं कर सकता है, या अपील का समय व्यतीत हो गया है और पक्षकार के द्वारा अपील नहीं की गई है। अगर पक्षकार के द्वारा अपील की गई परंतु न्यायालय के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में पक्षकार को उस समय तक रुकना होता है। अगर अपील को स्वीकार कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पक्षकार जब तक हायर जो कोर्ट है जहां पर अपील की गई है उसके द्वारा जब तक निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक पक्षकार दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। तो ये डिवोर्स पक्षकार कब तक विवाह नहीं कर सकता है, जब तक अपील का समय है तब तक वह नहीं कर सकता है। अपील की अवधि अगर व्यतीत हो गई है तो वह विवाह कर सकता है। अपील की गई और वह खारिज हो गई तो वह विवाह कर सकता है। अगर पक्षकार के द्वारा अपील की गई और अपील एडमिट हो जाती है, तो जब तक पक्षकार के मामले की अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक पक्षकार पुनः विवाह नहीं कर सकता है। इसी के साथ सेकंड टॉपिक आपका कंप्लीट होता है।